हेलो एवरीबॉडी, प्रितपाल हियर। आज का लेसन म्यूज़िक का जो मैं लेने जा रहा हूँ वो क्लास प्लस वन के लिए भी है, क्लास प्लस टू के लिए भी है, क्योंकि बेसिक्स दोनों के लिए ही सेम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संगीत क्या है। खैर, सबसे पहले बड़ी बात कि सब लोग अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपने देश के लिए और अपने लिए अपने अपने घरों पर रहिए। हम ऐसे ही बात करते रहेंगे स्कूल के लेसन्स की भी, और कोई आपको स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम आए तो हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं संगीत की। हाँ, संगीत हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है उसका नाम है हिंदुस्तानी संगीत। हमारे सब्जेक्ट का नाम भी हिंदुस्तानी संगीत है, लेकिन बात ये भी है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर दो तरह की पद्धतियाँ चलती हैं। पद्धतियाँ मीन्स पैटर्न, दो तरह के पैटर्न हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक शैली। हिंदुस्तानी संगीत हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर चलता है, हम उस शैली को बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत। और जो हमारे साउथ में चलता है उस संगीत को हम बोलते हैं कर्नाटक शैली। संगीत तो दोनों ही हमारे हैं क्योंकि देश हमारा है। मैंने पहली वीडियो में भी ये बात बोली थी कि मैंने पीछे तानपुरा चला रखा है। मुझे फील आती है, मैं संगीत को जब तक फील नहीं करूँगा मैं उसकी बात नहीं कर पाऊँगा। और जब तक आप भी उसका एहसास आपको नहीं होगा, महसूस नहीं करेंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, तब तक हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे। मैं ज़्यादा लंबे लेसन्स नहीं लूँगा, मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाएं। मैं लेकिन ये चाहूँगा कि आपका इंटरेस्ट ज़रूर बने। ये बातें सिर्फ हम स्टडीज़ के लिए नहीं सीख रहे हैं कि हमें कम से कम अपने देश का राष्ट्रगान अगर आना चाहिए तो हमें अपने देश के संगीत के बारे में भी पता होना चाहिए। मुझे एक बात याद आती है, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अच्छे सिंगर नहीं बन पाओगे तो कम से कम अच्छे लिसनर बन पाओगे। संगीत को इसलिए सीखो कि आपको सुनना आ जाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इस क्लास में हम यही बात कर रहे हैं कि संगीत के बारे में हमें पता हो संगीत क्या है। हमारे दो तरह के संगीत हैं, ये मैंने आपको बता दिया, कर्नाटक शैली और हिंदुस्तानी शैली। हमारी ये दो शैलियाँ हैं संगीत की। हम अब हिंदुस्तानी शैली की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्रुति क्या है। कई टॉपिक्स हैं लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं कि श्रुति क्या है। और श्रुति से भी पहले हम ये बात करेंगे कि संगीत क्या है। गायन, नृत्य और वादन तीनों के समावेश से संगीत बना है। ये बड़े बड़े ग्रंथकारों ने लिखा है, जो बड़े संगीतकार हैं उनका कहना है कि गायन, वादन और ये तीनों जब मिल जाते हैं तो वो संगीत है, इन सब का समावेश संगीत है। लेकिन कुछ लोगों ने ये लिखा है, कुछ बड़े बड़े ग्रंथकारों ने लिखा है, जो हमारे बड़े लोगों ने लिखा है कि गायन सबसे सर्वोपरि है संगीत के अंदर। सर्वोपरि तो खैर तीनों ही हैं, तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। गायन बिना वादन के नहीं हो सकता, अगर गायन वादन नहीं है तो नृत्य नहीं हो सकता, और अकेला वादन होगा तो वो भी नहीं हो सकता। खैर, हम इस डिस्कशन में नहीं पढ़ेंगे। हमें बात जो करनी है, हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। संगीत सबसे पहले शुरू होता है नाद से। नाद वो आवाज़ है जो संगीत उपयोगी है, जिसका संगीत में कुछ यूज़ है। आवाज़ें तो बहुत सारी हैं, लोहार हथौड़ा से बजा रहा है, कुछ पीट रहा है, वो भी नाद है। नाद दो तरह के हैं, आहत और अनाहत। जो आहत नाद है, जैसे अभी तानपुरा बज रहा है, आपको मैं सुनाता हूँ। ये आहत नाद है क्योंकि इसके साथ मैं सुर लगा सकता हूँ, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी है जो संगीत में उपयोग हो रही है। जैसे सा रे ने सा गा मा पा गा गा रे सा ने दा नि सा। ये संगीत यूजफुल है क्योंकि मैं इसके साथ गा पा रहा हूँ। तो वही साउंड्स हैं, जैसे सितार का बजना, बांसुरी का बजना, किसी इंसान का सुर में गाना, वो आहत नाद है। अभी थोड़ी देर पहले बिजली कड़क रही थी, मैं अभी पिछले लेसन में बोला भी, वो लेसन ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ। वो अनाहत नाद है। बिजली का कड़कना, कांच का टूट जाना,
एक लोहे से कुछ पीट रहा है, वो अनाहत नाद है। नाद वो भी हैं, आवाज़ें सारी नाद हैं, कुछ आहत हैं, कुछ अनाहत हैं, दो तरह के नाद हैं। अब नाद से ही श्रुतियों की उत्पत्ति हुई। श्रुतियाँ क्या हैं? श्रुतियाँ भी अपने आप में स्वर हैं। जैसे हम सब लोगों को पता है कि हमारे हिंदुस्तान संगीत के अंदर 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। और इन सब के पूरे नाम भी हैं कि षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। सा का मतलब षडज, रे का मतलब ऋषभ, गा का मतलब गंधार, मा का मतलब है मध्यम, प का मतलब पंचम और ध का मतलब धैवत और नी का मतलब निषाद। ये 7 स्वर हैं। स्वर बने कहां से? श्रुतियों से स्वर की उत्पत्ति हुई, स्वरों से थाट और थाटों से राग बने। सब लोगों के खैर अपने अपने मत हैं, लेकिन ग्रंथकारों ने ऐसा ही लिखा है कि 22 श्रुतियां हैं। मैंने अभी पिछले लेसन में बोली बात, लेकिन वो मुझे मैसेज डिलीट करना पड़ गया कि हम बाइक चलाते हैं। बाइक का स्पीडोमीटर है, उसके अंदर जब हम रेस देते हैं हम, तो घर वाले हमें कह देते हैं बेटा 40 से ज़्यादा नहीं चलाना या 30 से ज़्यादा नहीं चलाना। तो हम लोग देखते हैं कि जो उसकी सुई है, हम रेस देते हैं 20 पे चली गई। हमने मम्मी ने पूछा या आपके घर वालों ने किसी ने भी पूछा कि आपने कितनी स्पीड पे चलाई? मम्मी मैंने तो 40 पे चलाई। कभी आपने कहा मैंने 38 पे चलाई? यही श्रुतियाँ हैं। 20, 40, 60, 80। हम 21, 22, 23 को नहीं गिनते, क्योंकि हमने उन स्वर भी यही हैं। सा जो है 20 है, रे जो है वो 40 है, और जो 60 है वो गा है। ऐसे ही 80, 100, 120 जो हैं वो सारे स्वर हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि 22 श्रुतियों में से उन 7 स्वरों को चुन लिया गया, उन 7 श्रुतियों को चुन लिया गया, जहां जाके एक फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो गई, स्वर एक कंप्लीट हो गया, वो बन गया स्वर। जैसे पहली श्रुति स्टार्ट हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22 तक ऐसे श्रुतियां गई। तो जब आपको सबसे बड़ी बात यह कि जो सप्तक जो बना है वो मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने बनाया है। उन्होंने कैलकुलेशन की कि कौन सी फ्रिक्वेंसी कहाँ जाके कंप्लीट हुई। जो हमने बुक्स में पढ़ा है, एमए के अंदर जो पढ़ा है कि पाइथागोरस ने सप्तक बनाया। सप्तक मीन्स सारे गामा पाधानिसा की स्थापना की कि कौन सा स्वर कहाँ जाके कंप्लीट होता है। अब श्रुति पहली कहाँ मानी गई? 22 श्रुतियों में से पहली 3 श्रुतियां छोड़ दी। 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22। बाकी श्रुतियों के डिस्टेंस रखे गए, इतने डिस्टेंस हैं। उन स्वरों को 7 स्वर मान लिए गए। तब हमारे 22 श्रुतियों से 7 स्वर बने। श्रुतियां भी अपने अपने स्वर हैं, उनको गाया नहीं जाता। लेकिन जो अच्छे गायक हैं, बड़े जो अच्छे बहुत रियाजी लोग हैं, जो हमारे उस्ताद लोग हैं, खान साहब लोग हैं, वो श्रुतियों को भी गा देते हैं। वो गा के दिखा देते हैं कि श्रुतियां भी गाई जा सकती हैं। लेकिन जो हमारे मेन स्वर हैं वो 7 हैं। अब इनके विकृत रूप भी हैं। विकृत रूप क्या है? इनका स्थान फिक्स है 7 स्वरों का। अब श्रुतियों की बात चल रही थी कि हम जैसे 10 के बाद 11 नहीं गिनते। कोमल स्वर होते हैं इनके अलावा। 4 कोमल स्वर हैं और 1 तीव्र स्वर है। शुद्ध 7 स्वर तो हैं ही। कोमल स्वर क्या है? एक श्रुति नीचे कर दिया तो वो कोमल स्वर हो गया। या जो भी शुद्ध स्वर से कुछ श्रुतियां नीचे अगर होगा तो वो कोमल स्वर हो जाएगा। कोमल स्वर को जब हम लिखते हैं तो उसके लिए क्या साइन देते हैं? हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन का मतलब है वो कोमल स्वर है। जो शुद्ध स्वर है उनके ऊपर नीचे कोई भी साइन नहीं है, ये कोमल स्वर हैं। कोमल स्वर को हम अंडरलाइन करते हैं। 4 कोमल स्वर हो गए। अब 5वां विकृत स्वर कौन सा है? विकृत स्वर का अर्थात है कि वो अपने स्थान से नहीं है। जो शुद्ध स्वर का स्थान है, यहाँ उस स्वर से ऊपर हैं, शुद्ध स्वर से, या उस स्वर से नीचे हैं, उनका स्थान जो है नीचे है। महातीव्र है। महातीव्र की पहचान क्या है? कि महातीव्र के ऊपर एक खड़ी लाइन लगा दी जाती है उसके सर के ऊपर, वो उसकी पहचान है, वो महातीव्र स्वर है। ये तो हमारी बात रही स्वरों की। हमें पता लग गया कि हमारे 7 शुद्ध स्वर हैं और 5 विकृत स्वर हैं। अब बात आती है अलंकारों की।
यही अलंकार हैं। जब किसी गाने को सजाने के लिए हम अलंकारों का यूज़ कर देते हैं, कोई भी गाना गा रहे हैं हम, उसमें जैसे कोई कव्वाली चल रही है, उसमें कव्वाल गाते गाते कोई सरगम बोल देता है, निसा गा गा रे सा, निसा गा मा पा गा मा गा गा रे सा, ये अलंकार है। उसको पलटे भी बोलते हैं, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, मतलब सारे गा मा पा धा नी सा, हम इसको बोलते हैं असेंडिंग। जब वापस आते हैं सा नी धा पा मा गा रे सा, तो ये हो गया डिसेंडिंग। असेंडिंग है आरोह, डिसेंडिंग है अवरोह। इनको हम अलंकार बोलते हैं, और इसके हम अलग अलग पैटर्न्स बना देते हैं। पैटर्न्स क्यों बनाते हैं हम लोग? पैटर्न्स इसलिए बनाते हैं कि हमारा गला सज जाए, हमें स्वरों की पहचान हो जाए। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, सारे गा मा पा, हमने ये सा मान लिया, सा से गा रहे हैं, सारे गा मा पा मा गा रे नी सा, हमने गाया सारे गा मा पा मा गा रे नी सा गा मा पा गा रे नी सा। अब 7 स्वरों की एक पहचान क्या है कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत के अंदर हम इनको सारे गा मा पा धा नी सा बोलते हैं। लेकिन जब वेस्टर्न म्यूजिक आ जाता है, स्वर उनके भी 12 ही हैं। हम बोल देते हैं सारे गा मा पा धा नी सा, वो बोल देते हैं सी शार्प, डी, ई फ्लैट। हम कोमल और विकृत बोल देते हैं। हम जिनको कोमल बोल देते हैं वो उनको बोल देते हैं माइनर। जैसे हम बोल देते हैं रे कोमल है, तो जैसे सी शार्प कॉर्ड बजाते हैं, तो सी शार्प के अंदर वो क्या करते हैं, जब गा शुद्ध स्वर लग रहा है तो वो मेजर है, हम क्या बोलते हैं शुद्ध। अगर वो उसके अंदर गा कोमल लगा देंगे तो उसको बोल देते हैं माइनर। बात वही है, चाहे वो संगीत वेस्टर्न है चाहे यहाँ का है। अब पलटों की बात चलती है कि अलंकार किसको कहते हैं। इसी के अलग अलग पैटर्न्स बन जाते हैं, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा, हमने लगाए, ये आरोह है। अवरोह को क्या करेंगे, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसके 4 भी बन जाते हैं, इसके 2 पैटर्न भी बन जाते हैं, सा रे गा मा पा धा। ये पैटर्न्स हैं, ये इनको बोलते हैं अलंकार। इसके अलग अलग आरोह अवरोह बोलते हैं, इनको पलटे भी बोलते हैं। और गीत को सजाने के लिए जिन स्वरों का प्रयोग किया जाता है वो अलंकार हैं। ये हमारे 2 टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए हैं। अब बात चल जाती है हमारी कि थाट क्या है। थाट, 7 स्वर हमारे बन गए। हमारे हिंदुस्तानी संगीत के अंदर 10 थाट हैं, 10 थाट। उन्हीं 10 थाटों से कितने हजारों राग बन गए। अब हम लोग बोल देते हैं कि जैसे हमारे आपके सिलेबस में, +2 के सिलेबस में राग भैरव है, हम बोल देते हैं इस राग के अंदर ना रेधा स्वर कोमल है, रेधा स्वर कोमल है, बाकी सारे शुद्ध स्वर हैं। रेधा शुद्ध स्वर नहीं यूज हो रहे, इसके अंदर कोमल यूज हो रहे हैं। तो ये किस थाट का राग है? वो कहते थे भैरव थाट का ही राग है। तो ये भैरव थाट का राग है, ये कैसे पता लगेगा ये भैरव थाट का राग है? एग्जाम्पल, 10 थाट बनाए गए, 10 मतलब ग्रुप्स बनाए गए स्वरों के, सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा निसा, 10 ग्रुप हैं। लेकिन अब हर ग्रुप से अलग है। अब एक थाट बनाया, जैसे किसी ने बनाया एक थाट, तो उसने एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग करने के लिए, दूसरे थाट से अलग करने के लिए क्या किया, रेधा स्वर के नीचे अंडरलाइन कर दिया उसको, तो उस थाट का नाम रख दिया भैरव। अब दूसरा ग्रुप बनाया, दूसरा थाट बनाया, अब एक थाट के अंदर रेधा के नीचे लाइन लगा दी, उसको अंडरलाइन कर दिया, तो भैरव थाट बन गया। अब दूसरा थाट कैसे बना, रेगा धानी के नीचे लाइन लगा दी, वो बन गया भैरवी थाट। अब किसी इंसान ने नया राग बनाया, जब उसने स्वरों को इस्तेमाल किया, स्वर तो टोटल 12 ही हैं, उन्हीं 12 स्वरों में से राग बनाने हैं, तो देखा गया कि एक राग के स्वर दूसरे राग से मिल तो नहीं रहे, कि मैंने तो रेधा कोमल यूज़ किया है और सारे स्वर यूज़ भी किए उस राग के अंदर, सारे के स्वर यूज़ हो रहे हैं आरोह अवरोह के अंदर। तो देखा गया कि वो
उसकी रिजेंबलेंस जो है वो किस थाट से रिजेंबल कर रहा है, वो भैरव थाट से रिजेंबल कर रहा है। जैसे एक पिता और पुत्र की शक्ल मिलती है, बाप और बेटा, जो फादर और सन की शक्ल या चेहरा मिलता है, उनके गुण भी मिलते हैं, बात करने का स्टाइल, या वो हाथ हिला के बात करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे घर में सारे ऐसे बात करते हैं। तो एक फैमिली का एटमॉस्फेयर हो जाता है, एक परिवार हो जाता है वो। तो जब एक थाट की और एक राग की रिजेंबलेंस हो जाती है, मीनिंग उनके स्वर मिल जाते हैं, तो कहा जाता है कि ये राग उस थाट में से बना है। तो जैसे आपके सिलेबस में भैरव राग है, उसके अंदर रेधा स्वर कोमल लगते हैं, और उसका थाट कौन सा है? उसका थाट भैरव है। आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास हम कर लेंगे। तो रोज़ मिलेंगे, मैं क्लास आपकी रोज़ लूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं संगीत म्यूज़िक के अंदर, हम एक डे फिक्स करके एक क्लास, सबकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी हम उसको डिस्कशन करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।